देखो आज का टॉपिक है तुम्हारा प्रोविजन, ठीक है। अगर प्रोविजन मेंटेन करने बोलता है तो कैसे बनता है, लिखो। देखो इसमें चेंजेस कहां पे आएगा, जैसे हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी बोल दे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया जा रहा है तो आखिरी साल में डेप्रिसिएशन को, सबका डेप्रिसिएशन को एक जगह पे जोड़कर दिखाएंगे। क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अभी लिखवाएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो पहले, बोले लिखो गुप्ता लिमिटेड परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी, purchased a second hand machinery on 1st April 2016 for rupees 2 lakh plus IGST at the rate 12%, plus IGST at the rate 12%, and immediately spend rupees 50,000 for its installation, full stop. On October 1st 2019 the machinery become obsolete, 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 and was sold for rupees 90,000, 90,000 rupees 90,000 plus IGST at the rate 12%, हुआ। Depreciation is provided at the rate 10% per annum, on original cost method, हुआ। Full stop. Books are closed every year on 31st March, full stop. So the necessary ledger accounts, assuming that provision for depreciation account is maintained, हो गया क्या। पहले तो कैलकुलेशन इसका नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा ही होगा, जैसे हम लोग पढ़े आए वैसे ही होगा, ठीक है। तो पहले इसको बनाते, लिखो इंफॉर्मेशन में वर्किंग नोट्स, सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो वर्किंग नोट्स। एक तरफ लिखो मशीनरी परचेस, एक तरफ मशीनरी सेल, मशीनरी परचेस, एक तरफ मशीनरी सेल, लिख दिए। मशीनरी परचेस के तरफ लिखो M1 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 रुपीज 2 लाख, उसके नीचे प्लस 50,000 कर दो। 50,000 क्यों किए, इंस्टॉलेशन का 50,000 कर दिए क्या, तो हो गया कितने का, 2,50,000। कोई दिक्कत। नेक्स्ट सेल के तरफ रिप्रेजेंट करो एरो,
उसमें लिखो 1 अक्टूबर 2019, सेल की तरफ दिखाओ 1 अक्टूबर 2019, हो गया ₹90,000। हम पहले भी बोले और आज भी बोले जीएसटी का कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फॉर्मेट को बंद करो, सेल और परचेज वाला। नीचे लिखो रेट 10% पर एनम, मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और अकाउंट क्लोज अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर अप टू 1 अक्टूबर 2019। हो गया क्या? लिखो कैलकुलेशन ऑफ depreciation by original cost method। हो गया क्या? पहला लिखो कॉस्ट इज इक्वल टू ₹2,50,000। नीचे नीचे लिखने सकोगे ना? ₹2,50,000। नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन 16 से 17 ना, पहला @10%, ब्रैकेट में 16 से 17 दिखा देना। तो 2,50,000 का 10% 25,000 माइनस करो, ब्रैकेट में लिखना 25,000 माइनस करके 2,25,000, 2,25,000 हुआ। फिर नेक्स्ट लेस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख दो 17 से 18, फिर 25,000 माइनस करो, फिर 25,000 माइनस करो, माइनस करके कितना हो रहा है? 2 लाख। एक बार और लेस डेप्रिसिएशन, इसमें लिख दो 18 से 19, 25,000 माइनस करके कितना हुआ? 1,75,000, 75,000 ना। फिर नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन, अभी अक्टूबर तक रखा है ना जी, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन वहां मिलेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में फॉर 6 मंथ, तो साल भर का अगर 25,000 है तो 6 महीने का कितना होगा? 12,500। तो 12,500 ब्रैकेट में लिख दो, माइनस करके कितना आ रहा है बताओ? $1,62,500। नीचे लिखो लेस सोल्ड 90,000, ब्रैकेट में 90,000, कितना बच रहा है? 72,500। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हुआ, क्योंकि वैल्यूएशन था 1,62,500 का, लेकिन 90,000 में ही बेच दिया गया, तो फिर लॉस हो गया। कोई दिक्कत है? तो उसके बगल में लॉस लिख देना, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने बोला गया है, इसीलिए कैसा बनता है? मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, पहले 15 लाइन में बनाओ मशीनरी अकाउंट का। सेम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देंगे, बना के रखना, ठीक है? सेम तरीका का देंगे, बस कैलकुलेशन अलग होगा, अमाउंट अलग होगा, बाकी बनेगा सेम। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना, बन जाएगा तो बोलना।
फिर एक और लेजर बना लो जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये भी लगभग 12 लाइन में बना लो। 12 क्यों 15 16 लाइन में बना लो। पहला मशीनरी अकाउंट 15 लाइन में, और उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो जाएगा तो बोलना, बोले स्टार्ट करें। मशीनरी अकाउंट में पहले आ जाइए, टू साइड 2016। मशीनरी अकाउंट में आ जाइए, लिखिए टू साइड 2016। 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 2 लाख। 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 2 लाख हुआ। फिर 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन 50,000 हो गया। बाय साइड लिखो 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। देखो क्या चेंजेस आया, पहले हम लोग हर बार डेप्रिसिएशन लिखते थे, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है तो हर साल डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाता है, आखिरी साल में डेप्रिसिएशन को लिखा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो बाय बैलेंस सीडी 2,50,000, दोनों तरफ का टोटल भी 2,50,000। डबल लाइन से बंद। 2017 लिख दिए थे ना, 31 मार्च जहां लिखे थे 2017। ठीक है, अब फिर टू साइड लिखो 2017 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 1 अप्रैल लिखे। लिखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी अमाउंट लिखो 2,50,000। फिर बाय साइड 2018 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 2,50,000। डबल लाइन से बंद दोनों तरफ। फिर 18-19 में भी सेम काम करो, एक बार और होगा ऐसे ही। लिखो टू साइड 2018, टू साइड 2018 1 अप्रैल 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी अमाउंट 2,50,000। बाय साइड 2019 1 अप्रैल नहीं सॉरी 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 2,50,000 हो गया। यहां तक मतलब लगातार 3 साल यही हुआ है। चौथा साल जो स्टार्ट हो रहा है, लिखो 2019 टू साइड 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 2,50,000 हुआ। बाय साइड लिखो 2019 1 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 90,000 हो गया। फिर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखे हो ना, ब्रैकेट में लिखो। देखो कितना बार तुम 25,000 दिए हो, 1 2 3 बार, 3 बार 25,000 प्लस 12,500, यही ना। तो ब्रैकेट में लिखो 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 12,500। पता रहेगा ना कहां से आया। चारों साल का डेप्रिसिएशन को जोड़कर लिखा जाता है। 25,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000
प्लस 12,500, सबको जोड़कर कितना होगा 87,500। हो गया क्या? प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? लॉस हुआ था। बाई साइड लिखाता है, लिखो 1 अक्टूबर, बोले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट लिखो 72,500, दोनों तरफ का टोटल 2,50,000, 2,50,000, 99 से बंद। फॉर्मेट बंद। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बनाया जाए, बना हुआ होगा मे भी। बोले ध्यान देना बस, लिखो दोनों तरफ 2017 2017 2017 2017, टू साइड लिखो 31 मार्च, बाई साइड भी लिखो 31 मार्च। हुआ? लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। जो बोल रहे हो वैसे ही लिखना, अपने मन से कुछ भी मत लिखना। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 लिखे, टू साइड लिखिए 31 मार्च, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बोले देखो, अगर कभी पूछ दे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पहला तो एंट्री होता मशीनरी के लिए, क्या हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और जब हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, मतलब राइट ऑफ करते जाएंगे, तब उसका एंट्री होगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद रहेगा, मशीनरी के लिए होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और डेप्रिसिएशन के लिए होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ आया बात? कोई दिक्कत? बोले टू बैलेंस सीडी लिख दिए 25,000, दोनों तरफ का टोटल 25,000 25,000। बाई साइड बोले बाई साइड में लिखो 2017 1 अप्रैल, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 25,000, 25,000 लिख दिए। फिर लिखो उसी बाई साइड ही लिखो 2018 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000, टू साइड लिखो 2018 31 मार्च, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। हुआ 50,000, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 50,000 50,000। हो जाएगा तो बोलना। फिर नेक्स्ट लिखो बोले बाय साइड में लिखो 2018 1 अप्रैल, 2018 1 अप्रैल, बाय बैलेंस बीडी 50,000। फिर बाय साइड में लिखो 2019 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें 25,000 हुआ। टू साइड में लिखो 2019 31 मार्च, 31 मार्च, टू बैलेंस सीडी 75,000,
75,000, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 75,000 75,000। अब एक साल और बचा हुआ, बोले बाई साइड में लिखो 2019 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 75,000 आया है वाला 75,000 सीडी आया था ना, वही वाला गया है। फिर लिखो 2019 ही है 1 अक्टूबर, फिर से ईयर लिखने की जरूरत नहीं, 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट लिखो 12,500 हो गया क्या। टू साइड में अब देखो सीडी ने लिखा था आखिरी साल में मशीनरी अकाउंट लिखकर बंद किया था, ठीक है। तो टू साइड में 2019 1 अक्टूबर टू मशीनरी अकाउंट 87,500 आया था ना आखिरी में 87,500 मशीनरी अकाउंट में, वही वाला ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम मशीनरी अकाउंट, तब याद रहेगा कहां से आया है, और हमेशा दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, तो दोनों तरफ जोड़ो तो आएगा 87,500। अब फॉर्मेट बंद कर दो, हो गया क्या, समझ में आया सबको, क्या हुआ समझ में आया। देखो कभी भी अगर प्रोविजन बोलेगा तो मशीनरी अकाउंट में जैसे हम लोग हर बार डेप्रिसिएशन देते थे वो आखिरी साल में देंगे, और जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो राइट ऑफ करते हुए चले जाएंगे, समझ आया बात। हर साल 25-25 हजार करके पेमेंट करते चले जाएंगे, तब ना प्रोविजन में पता चलेगा मशीनरी में टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो टोटल वाला लिख देंगे हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर हुआ मेरा बात। एक क्वेश्चन सेम लिखो, सेम तरह क्वेश्चन, बस ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बनेगा, तरीका वही रहेगा, बनाने का ढंग वही रहेगा, बस क्या होगा मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन में कितना होगा 15 17 लिखिए। On 1st April 2016 a firm purchased a machinery for rupees 1 lakh, full stop. On July 1st 2019 the machinery become obsolete लिखे, and was sold for rupees 40,000, full stop. बोले the firm charges depreciation on its machinery account at the rate 10% per annum, on written down value method, full stop. The books are closed on 31st March every year, full stop. Prepare necessary ledger accounts assuming that provision for depreciation account is maintained
हो गया क्या? वर्किंग में आ जाइए, एक तरफ लिखिए मशीनरी परचेज, एक तरफ मशीनरी सेल, मशीनरी परचेज मशीनरी सेल, हो गया क्या? हुआ? मशीनरी परचेज में लिखो 1 अप्रैल M1 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 रुपीस 1 लाख। सेल के तरफ एरो दिखा के लिखो 1 जुलाई 2019 रुपीस 40,000। बस इतना ही था। नीचे लिखो रेट, फॉर्मेट बंद कर देना अगर फॉर्मेट बनाते हो तो। रेट 10% पर एनम। मेथड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर अप टू 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019। हुआ? आ जाओ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, बाय रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। हो गया ना? नीचे लिखो कॉस्ट रुपीस 1 लाख। हुआ? नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, ब्रैकेट में लिख दो 1 लाख इंटू 10/100। डेप्रिसिएशन के नीचे लिखो 1 लाख इंटू 10/100, तो कितना आएगा? 10,000। 1 लाख के नीचे लिखो 10,000 माइनस करके 90,000 हो जाएगा, तो बोलना। ब्रैकेट में कहीं पे लिख दो 16 से 17, तब याद रहेगा ना कहां से कहां तक काम होगा। फिर नेक्स्ट लिखो लेस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में 90,000 इंटू 10/100, और फिर उसके नीचे ब्रैकेट में 17 से 18 9,000। 9,000 माइनस करो 81,000 आएगा, 81,000। हुआ? फिर लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब 18 से 19, 18 से 19 हुआ? आएगा कितना? 8,100 माइनस कर दो 8,100 को, आएगा 72,900। इतना ही आ रहा है ना? फिर नेक्स्ट 3 महीना और रहा है ना? तो लिखो लेस डेप्रिसिएशन, लिखे ब्रैकेट में लिखो 72,900 इंटू 10/100 इंटू 3/12 आएगा 1823 लिखना अप्रॉक्स है 1823। ब्रैकेट में लिखो 1823 माइनस करो कितना आ रहा है बताओ, माइनस करो 31,000 कितना होगा 71,077 ठीक है 71,077 सही है तुम लोग का। माइनस सोल्ड रुपीज 40,000 40,000 ना 40,000 माइनस कर दो तो आएगा 31,077 31077 हो गया। डबल लाइन से बंद। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस लिख दो बगल में लॉस। अब बन जाएगा ना। इसका मशीनरी अकाउंट बनाना ऊपर वाले जैसा ही, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है ऊपर वाले जैसा ही। नहीं बनता नेक्स्ट क्लास में बता के फिर आगे बढ़े। ठीक है आज के लिए इतना है।